पूर्व सांसद बोध सिंह को कोर्ट में पेश होने का आदेश। पंजाब नेशनल बैंक में अज्ञात चोरों ने घुसकर किया चोरी का प्रयास। जल जीवन मिशन योजना ठप, कार्यपालन यंत्री और ठेकेदार की मिली भगत से पानी टंकी हुई बर्बाद। मंगलवार को जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बालाघाट के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत को 22 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। बोध सिंह भगत पर भाजपा नेता छगन हनवत को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस चल रहा है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से उस वक्त के सांसद बोध सिंह भगत को टिकट न देते हुए पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन को यहां से प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2019 को भाजपा नेता छगन हनवत अन्य नेताओं के साथ बोध सिंह भगत से मिलने उनके निवास घुबड़-गोंदी गए थे, जहां बोध सिंह ने हनवत के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। हनवत ने वारासिवनी थाने और पुलिस अधीक्षक को मामले की लिखित शिकायत की थी। लांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बापड़ी सरपंच द्वारा पंचायत सचिव और ग्राम की आशा कार्यकर्ता सहित अन्य ग्रामीणों को डराने धमकाने सहित तानाशाही रवैया अपनाने पर आक्रोशित पंच व आशा कार्यकर्ता एवं करीब आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरपंच खेमराज डॉन मच्चिरके को पद से हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र हमारी मांगों पर प्रशासन द्वारा अमल नहीं किया जाता है तो हम आंदोलन करने बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सरपंच बनने के बाद में ग्रामीणों को 3-4 ग्रामीणों को मार दिया है और उसके बाद में जो भी विपक्ष के लोग गांव के लोग कोई भी काम से पंचायत में जाते हैं तो यह कहकर भगा देता है कि मैं तुम्हारे लिए सरपंच नहीं बना हूँ, मैं तुम्हारे लिए डान हूँ, मैं अपने पक्षों का काम करूँगा। अगर सचिव के द्वारा हम ग्रामीणों का काम किया जाता है तो सचिव के ऊपर भी डांट फटकार करता है, सचिव को भी मारने पीटने की धमकी देता है। हम लोग चाहते हैं कि सरपंच ऐसे भ्रष्ट और ऐसे इस प्रकार के उद्दंड प्रवृत्ति के असामाजिक शरारती तत्व प्रकृति के जो सरपंच है उसको पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए। मेरे को बार बार प्रेरित करते हैं कि आशा से नहीं होना चाहिए, आशा से ही इसको निकाल दो, ऐसे बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पक्ष की नहीं है तो क्या भाई हम अपने पक्ष के लेडीज़ को लगाएंगे, ऐसे बोलते हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बालाघाट शहर मुख्यालय के हृदय स्थल और व्यस्ततम क्षेत्र हनुमान चौक में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने घुसकर चोरी का प्रयास किया, लेकिन चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। कल मैं बैंक करीब 7:40 पे बैंक बंद करके घर गया हूँ। उसके बाद जब ओपन हुआ 9:50 पे तो दफ्तरी और सफाई कर्मचारी आए, तब मेरे को सूचना तो एक व्यक्ति दिख रहा जो अलमारी खोलते हुए दिखा, परंतु अलमारी खुली नहीं और हमारी इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बनाई जा रही पानी टंकी आज विभाग के कार्यपालन यंत्री के संरक्षण में ठेकेदारों की मिली भगत से दम तोड़ती नजर आ रही है। तो कहीं पर पानी टंकी बनने के बाद भी उसे शो पीस बनाकर रखा गया है, बल्कि उसे शुरू नहीं किया गया, जिससे आज ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इससे यह माना जा रहा है कि भारत सरकार के करोड़ों रुपए की होली विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर खेल रहे हैं। इस मामले में नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव ने विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर देखा तो देखने में आया कि बहुत सी पानी की टंकी दम तोड़ती नजर आईं। वहीं कुछ टंकी तो बनने के बाद भी बंद पड़ी हुई हैं। बिरसा जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिटली में यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी आप देख रहे हैं, ये बनाया हुआ है। ग्रामवासियों ने बताया, सरपंच महोदय ने बताया कि ये सीपेज हो रहा है। आज इसमें भी अधिकारी और ठेकेदार मिलकर भारी भ्रष्टाचार किए हैं। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, जैसा गाँव वालों ने बताया कि टंकी बनाकर तैयार किए हैं,
लेकिन आज तक गांव में पानी की सप्लाई नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर सिर्फ पैसे कमाने के लिए टंकी शोपीस के लिए बनाया गया है। ये साल भर पहले बन गई किसी जी, पता नहीं 6 बोर हो गया है, कहाँ ले पानी पर कुछ भी नहीं आ रहा, इसे चालू भी नहीं कर रही है। खुदा दिए बोर कर दिए, बाकी पानी भी नहीं निकल रही से वहाँ। 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं मिलने से आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले मानदेय भुगतान करने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल नायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अतिथि शिक्षक कलेक्ट्रेट गेट पर डिप्टी कलेक्टर के ज्ञापन लेने पहुंचे, पर कलेक्टर को ही ज्ञापन दिए जाने की मांग को लेकर अड़ गए और गेट पर ही रास्ता बंद कर बैठ गए थे, जिससे कुछ देर बाद एसडीएम राहुल नायक ने पहुंचकर समझाइश देकर कलेक्टर के कार्यालय में नहीं होने की जानकारी देते हुए मांगों के संबंध में ज्ञापन प्राप्त कर उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षक वापस लौटे। हमारी लंबित मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए और लंबित मांग में मुख्य मांग हमारी ये है कि जो महापंचायत में घोषणाएं हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, उन घोषणाओं के अभी तक आदेश जारी नहीं हुए, तो तत्काल वो आदेश जारी करे सरकार और विभागीय परीक्षा के माध्यम से हम सभी को नियमितीकरण करने का काम करें। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित सचखंड हजूर अबचल नगर साहिब से जुड़े एक्ट में संशोधन किए जाने से सिख समाज में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जिले के सिख समाज ने इस एक्ट का विरोध करते हुए एक्ट में किसी तरह कोई बदलाव न किए जाने की मांग करते हुए महाराष्ट्र सरकार के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बालाघाट के अध्यक्ष जसबीर सिंह सौंधी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1956 के गुरुद्वारा सिख एक्ट में संशोधन कर सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने पूर्व के एक्ट को यथावत रखे जाने की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार ने 1956 के कालम क्रमांक 11 में एक संशोधन किया गया है, उसमें 13 लोगों को उन्होंने सरकार की ओर से रखने का निर्णय लिया और 10 लोगों को सिख समाज की ओर से करने का निर्णय किया। इसका कहने का अर्थ यह है कि प्रशासन पूरी तरह से अपना दखलअंदाजी गुरुद्वारा एक्ट में करना चाहता है। जो 1956 से चले आ रहा है उसका संशोधन करने का अधिकार सिख और सिख समाज को है, ना ही किसी प्रशासन। बैहर विधानसभा अंतर्गत गढ़ी क्षेत्र के ग्राम जैतपुरी सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर झिलमिली नाला और सिमरिया के पास पार्टी नाला पर पुल निर्माण किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य महेश मरकाम व जैतपुरी के पूर्व सरपंच सहित करीब आधा सैकड़ा महिला पुरुष मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ब्रिटिश काल के समय से झिलमिली नाला व पार्टी नाला में पुलिया निर्मित था, जो अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। काफ़ी समय से पुलिया निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन कोई अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो करीब 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण मतदान नहीं कर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। एक पानी में पूरा पुल जो है ढह जाएगा और उसमें 5-6 पंचायत के लोग हैं, करीब 20-25 गांव आते हैं, जिसमें कम से कम 10,000 मतदाता हैं। अगर चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले अगर पुलिया नहीं बनता है तो हम पूरे 5-6 पंचायत के मतदाता लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हमने फैसला कर चुका है, क्योंकि हम पूरी तरह से संपर्क से टूट जाएंगे। हम पूरे जो इतने पंचायत वाले यहाँ पर आए हुए हैं कि उस वहाँ जल्दी से जल्दी, और शासन प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ नए पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि वो पुलिया पुराना हो चुके हैं, उस समय के ब्रिटिश ज़माने के, जो आज 100-150 साल हो चुके और बह भी गए हैं। गत रात्रि में लामता क्षेत्र के ग्राम ढूटी में किराना दुकान में आग लगने से किराना दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया।
किराना दुकान जलने से किराना दुकान मालिक को लगभग 30,000 रुपये की क्षति होना बताया गया। दुकान मालिक सुनील लांझेवार ने बताया कि मैं विकलांग हूं, मेरी पत्नी भी विकलांग है और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे परिवार का भरण पोषण दुकान की कमाई से होता था। वह दुकान भी जलकर राख होने से परिवार की स्थिति गड़बड़ा गई है। लामता पुलिस ने आगजनी का प्रकरण क्रमांक 10/2024 कायम कर जांच में लिया है। हमने छोटी सी दुकान लगाए थे, मेरे 2 बच्चे हैं, हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं, हम कहीं काम करने नहीं जा सकते। 10 रुपए कमाते थे, बस दुकान में जाके वहाँ दिन भर बैठी रहती थी। शाम को अचानक मेरे पति घर आए, खाना गिना खाए, उसके बाद सो गए थे और 8:30 बजे थे। और उसके बाद हमको कोई बाजू वाले ने बताया कि तुम्हारी दुकान में आग लगी हुई है कहीं के। तो फिर हम अपने घर से गए, जाके देखे तो पूरा सामान जल चुका था, वहाँ कुछ नहीं बचा था। 30,000 की हानि हुई होगी। हमने भी बाकी किराना सामान ले गए थे उधार और बाकी दिए थे। दुकान जल गई थी, उसी कारण से आए थे रिपोर्टिंग। किराना दुकान 8 साढ़े 8 बजे के बीच की बात। संदेह तो बहुत जन के ऊपर है, लेकिन नाम नहीं बता सकता।